अचिंत्य साक्षात कामदेव का रूप था। एक नज़र भर देखने से लोग होश खो देते थे। एक नई शुरुआत, भाग 4। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में एक 6 फीट का लंबा चौड़ा शख्स किसी पर बहुत गुस्सा हो रहा था। वह सिंघानिया इंडस्ट्रीज का एक मुलाजिम और उसका असिस्टेंट संदीप भदौरिया था। उस इंसान ने गुस्से भरी लाल आंखों को देखकर संदीप ने डरकर कहा, सर, हम जल्द ही मैम का पता लगा लेंगे। अचिंत्य राज सिंघानिया को इंतज़ार करना पसंद नहीं। कहीं से भी ढूंढो मेरे बच्चे की माँ को। अचिंत्य राज सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक और पारो का बहुत करीबी है। फ्लैशबैक। हिमालय की कंदराओं में एक रिसर्च स्टेशन है जहाँ कुछ हाईटेक ह्यूमन बेबीज़ को तैयार किया जा रहा है। इस स्टेशन के प्रमुख मिस्टर अचिंत्य राज सिंघानिया हैं। अचिंत्य राज सिंघानिया की छोटी बहन सौम्या सिंघानिया उनकी जान है और सौम्या की करीबी और बचपन की सहेली है नंदिनी। शोधशाला में सौम्या ने नंदिनी को छेड़ते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें अपनी भाभी बुला सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ना तो तुम्हारी भाभी हूँ और ना मैं सर के बारे में कुछ ऐसा ख्याल रखती हूँ, नंदिनी ने कहा। क्यों? यह आवाज़ नंदिनी के पीछे से आई। जब नंदिनी और सौम्या ने पलट कर देखा तो अचिंत्य अपने 3 पीस सूट में उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि अचिंत्य साक्षात कामदेव का रूप था। एक नज़र भर देखने से लोग होश खो देते थे। सौम्या ने नंदिनी को छेड़ते हुए कहा, भाई, नंदिनी आपको अपना पति नहीं मानती। अचिंत्य ने भी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या बात है, दुनिया में सिर्फ एक आप ही हैं नंदिनी जो मुझे बार बार अस्वीकार करती हैं। अचिंत्य की बातों से नंदिनी झेप गई और दबी आवाज़ में बोली, ऐसी बात नहीं है सर। दरअसल अचिंत्य और नंदिनी के ही अंश को पृथक पृथक करके शोधशाला में बच्चे तैयार किए जा रहे थे। नंदिनी अपने काम को लेकर बहुत उत्साहित थी। कई सालों की मेहनत थी इस शोध में। नंदिनी ने तो अपना होश ही इस शोधशाला में संभाला था, क्योंकि उसके पापा यही एक वैज्ञानिक थे। अचानक एक दिन शोध के कुछ पन्ने नंदिनी को मिले, जिससे नंदिनी को यह पता चला कि उसके सिद्धांतवादी पिता का देहांत आकस्मिक मृत्यु नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी। नंदिनी अपने पिता की शोधशाला में जाकर उनके निजी सामानों को एक जगह एकत्रित करने लगी ताकि अपने पिता के देहांत का सच जान पाए। इसी खोजबीन में कई दिन बीत गए और उसे कुछ ऐसा सबूत मिला जिसने उसके भरोसे को चकनाचूर कर दिया। सौम्या, जिस पर नंदिनी अपनी जान से ज़्यादा भरोसा करती थी, उसी ने उसके सीने में 6 गोलियां उतार दी थी और नंदिनी को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया था। नंदिनी बर्फ़ की चट्टानों के साथ बहकर ही मोरा गाँव आई थी। जी हाँ, आपने सही समझा, नंदिनी ही पारो है। अपनी बहन सौम्या के इस बर्ताव से अचिंत्य बहुत क्रोधित हुआ और नंदिनी की तलाश करने लगा। मगर अफसोस, अब तक उसे नंदिनी का कहीं पता नहीं चला। नंदिनी का शरीर अचिंत्य के लिए किसी खजाने की तरह है जिसे अचिंत्य जीवित या मृत पाना ही चाहता है। भाग 4 समाप्त। आखिर क्यों अचिंत्य नंदिनी को सालों साल ढूंढ रहा है? क्या है उसके शरीर में? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।